अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इन मैट्रिसेस हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जिसमें हमने 3 मैट्रिसेस ली थी डिफरेंट, और हमने प्रूव किया था कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस के केस में होल्ड करता है। और एसोसिएटिव लॉ को भी हमने समझा था कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम इसको किस तरह से डील करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट when a number is multiplied by the sum or subtraction of two terms। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, कंपलसरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी तो हम इस डेफिनेशन को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं। जब हम एग्जाम्पल करेंगे या हम नंबर्स को लेके जब प्रूफ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। तो अभी हम जस्ट रीड कर लेते हैं कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 टर्म्स विद इन पैरेंथेसिस, यानी कोई भी 2 या 3 नंबर्स हैं जो पैरेंथेसिस में हैं, ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, और बाहर कोई एक नंबर है जो उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या चीज़ हमारे पास बनेगी? द फर्स्ट नंबर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, जो बाहर नंबर है वो अंदर जो भी नंबर्स हैं, हम 2 नंबर्स की बात करें तो हम बोथ ऑफ दोज नंबर्स यहाँ पे कहेंगे कि अगर कोई 2 नंबर हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं, बाहर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नंबर है और वो अंदर जो नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो वो किस तरह से होगा कि जो अंदर नंबर्स हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो बाय नेम हमें क्या बताता है कि जो भी नंबर है वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर वाले जो भी नंबर्स हैं उनमें अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑफ देम सेपरेटली, जब वो दोनों नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो उन दोनों नंबर्स से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। जब अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द 2 नंबर्स टुगेदर गिव्स द सेम रिज़ल्ट। उसके बाद हम 2 नंबर से पहले वो अलग-अलग सेपरेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर वो उन दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो दोनों नंबर्स आपस में, अगर हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है तो ऐड होंगे, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम होगा पहले वाले रिज़ल्ट के। ठीक है, ये तो हमें कहती है जी डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। बेसिकली जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है इसके 3 लॉज होते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। अब ये तीनों लॉज जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन के केस में तो होल्ड करते हैं। ठीक है, हमने ये देखना है कि क्या ये लॉज जो हैं मैट्रिसेस के केस में भी होल्ड करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हमारा बेसिकली चैप्टर तो मैट्रिसेस के बारे में है, तो हम उसको सबसे पहले जो है उसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड करता है, एसोसिएटिव भी करता है, कम्यूटेटिव भी करता है, मैट्रिसेस के केस में इसका क्या रोल है। तो बेसिकली हमने पहले इस लॉ को समझना है, उसके बाद हमने इसको मैट्रिसेस पे अप्लाई करना है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको थ्योरेटिकली देखें हम तो ये इस तरह से हमारे पास डिफाइन होता है, और मैथमेटिकली बाय नंबर्स देखें तो हमारे पास ये किस तरह से होगा। अब आप डेफिनेशन को भी सामने रखें और इस इक्वेशन को भी। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड, ये है जी वो नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स है हमारे पास,
ये ऐड भी हो रही होंगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, ठीक है। और ये लिखी हुई हैं विद इन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स में ये दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं। बाहर कोई भी एक नंबर है तो ये नंबर जब इन दोनों टर्म्स से जो कि आपस में या तो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या रोल है, टू बोथ ऑफ द फर्स्ट नंबर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ ऑफ दोज नंबर्स। ये जो फर्स्ट नंबर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों नंबर्स में। देखें आगे नेक्स्ट जो है वो ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बी में, बी के साथ, और ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सी के साथ। यानी इसका रोल क्या है कि ए पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ, फिर ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी के साथ। अगर कोई थर्ड टर्म होती तो ए जो है वो उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है। जितनी भी टर्म्स पैरेंथेसिस के अंदर होंगी ए उन सब के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो दोनों अब नंबर जो हैं वो आगे बता रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑफ देम सेपरेटली। ये जो दो नंबर्स हैं जिनके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अब ये दोनों नंबर्स आपस में अलग-अलग मल्टीप्लाई होंगे। ए पहले बी के साथ होगा, ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों का अब स्पेसिफिक कोई एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। देन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग द टू नंबर्स टुगेदर। अब जो बीच में हमारे पास ऑपरेशन यूज़ हो रहा है हम उसको यूज़ करेंगे जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो अगर तो एडिशन है तो हम दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है तो हम दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो होप सो अब डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। सर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, एक हमारे पास आती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक आता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो लेफ़्ट है ना वो इस तरह से है कि जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर ब्रैकेट की लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, और जब वो हमारे पास राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ब्रैकेट की राइट हैंड साइड से तो वो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, ठीक है। ये जो दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है ना ये हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये ओवर एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। अब ये ओवर एडिशन के केस में है, और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये वाले हमारे पास दो लॉज आ जाएंगे, बस साइन का बीच में से फ़र्क आ गया। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट वर्ड्स में लिख दिया है, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम कहेंगे कि ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो है ही, यानी मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है ब्रैकेट्स के साथ, अंदर जो ऑपरेशन यूज़ होगा वो हमारे पास ओवर एडिशन और उसके बाद ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। और बाय नंबर्स इसको हम देख लेते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कोई भी तीन नंबर ले लेते हैं, ए को हम कह देते हैं 2 है, बी को हम ले लेते हैं 3 और सी को हम ले लेते हैं 4, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को देखें अब कि इन केस ऑफ नंबर्स ये प्रॉपर्टी किस तरह से होल्ड करती है, क्योंकि पहले तो हम नंबर को देखेंगे और फिर हम इसको मैट्रिसेस के केस में, यानी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या, तभी हम उसको मैट्रिसेस के केस में प्रूव कर सकेंगे। हमने ले लिए तीन नंबर्स के केस में देखते हैं, और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। इन केस ऑफ एडिशन देख लेते हैं, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो हमें ये कहती है कि चाहे आप दो नंबर्स को लें, उनको आपस में ऐड कर लें और फिर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, या आप ऐसा करें कि उस नंबर को पहले आप b के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उस नंबर को आप c के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों नंबर्स को ऐड करें, आपका रिज़ल्ट सेम आएगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हम नंबर्स लेके देख लेते हैं। हमने लिया 2, a की जगह पे लिखा 2, b की जगह पे 3 प्लस c की जगह पे हमने लिख दिया 4, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a 2 है, b हमारे पास है 3 प्लस 2 और ये हमारे पास है 4।
सो हम देख लेते हैं। पहले हम इस केस में क्या करेंगे, 2 को तो वैसे ही रहने देंगे, पहले हम ऐड कर लेते हैं। 4 और 3 को ऐड किया, हमारे पास आ गया 7 इक्वल्स टू, अब हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ, सो 3 to 6 प्लस 4 to 8, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 14 इक्वल्स टू 8 और 6 भी हमारे पास होते हैं 14। सो नंबर्स के केस में तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो प्रूव हो चुका है। इन केस ऑफ नंबर्स ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। और क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो हमारे पास मैट्रिसेस के केस में है और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैट्रिसेस में अप्लाई करके देखना है कि क्या मैट्रिसेस में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लेंगे कोई भी 3 मैट्रिसेस और ए, बी और सी कोई 3 मैट्रिसेस लेंगे, उनकी कोई वैल्यूज़ जो हैं वो लेंगे। उसके बाद आपने उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करके देखना कि होल्ड करता है या नहीं करता। सो बेसिकली आप क्या प्रूफ करेंगे, आप ए बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ये प्रूफ करेंगे। और उसके बाद ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और थर्ड में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी, साइन चेंज हो जाएगा, ए बी माइनस सी इज़ इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपने क्या प्रूफ करनी है कि ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा सी इज़ इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। जस्ट आप क्या करेंगे, आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, तो सबसे पहले आप 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड। फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए सी को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को आखिर में ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा, यानी कि एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है मैट्रिसेस के केस में हमारे पास प्रूव हो जाती है, वेरीफाई हो जाता है कि मैट्रिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो होल्ड करता है। आपकी बुक में इसका बिल्कुल कंप्लीट प्रूव है। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो, क्योंकि आप स्टडी करते आ रहे हैं पीछे से, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मैट्रिसेस को किस तरह से उनको मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। उसके बाद तो मैट्रिसेस के केस में हम उसको प्रूव कर ही लेंगे इजीली। सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने अपने चैप्टर में इस चीज़ को प्रूव करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस के केस में होल्ड करता है या नहीं करता।